हेलो, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो माई सेल्फ अदिति सिंह एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। हाँ, तो आज की टॉपिक पे बात करना शुरू करते हैं कि आप सब जो भी बहुत सारे प्राइवेट कैंडिडेट हैं या बहुत सारे जो रेगुलर कैंडिडेट भी हैं, बेसिकली मैं अपने लोकेलिटी के लोगों को बताएंगे, नहीं बात कर रहे हैं प्राइवेट कैंडिडेट या रेगुलर कैंडिडेट जो भी है, जो सीबीएसई में अपीयर करने वाले 2022 में। तो मैं एक स्ट्रैटेजी टाइप का तो नहीं बताऊंगी, बट मैं टिप्स देना चाहूँगी कि जिसके भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एंड फिजिकल एजुकेशन से ये सब सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश तो कॉमन रहती है आप लोगों की, सो इंग्लिश पे तो सबके लिए हो जाएगा, जनरलाइज हो जाएगा वो। तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करूँगी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप कैसे कर सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए 2022, क्योंकि प्राइवेट कैंडिडेट के लिए स्पेशली ये वीडियो, क्योंकि प्राइवेट कैंडिडेट को बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं होता है पढ़ने के लिए। मतलब दे डोंट हैव एनी स्कूल, दे डोंट हैव एनी कोचिंग्स एंड वगैरह वगैरह। वो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स होते हैं जो मैंने भी फेस किए हैं अपने प्रिपरेशन के जर्नी में। प्राइवेट कैंडिडेट के बोर्ड एग्जाम में से भी मैंने कुछ टोक नहीं मारा है, बट हाँ मैं बात बोल रही हूँ जनरलाइज वे में। तो मैं एक स्ट्रैटेजी टाइप का टिप्स टाइप का बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि कैसे आप लोग कंप्लीट कर सकते हो अपना पोर्शन। ठीक है, तो जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड बायो, मैं 3 मेन सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। तो आप लोग का टर्म 2 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, जैसे आप लोग को पता ही है। तो प्राइवेट कैंडिडेट को उसमें अपेयर करने का मौका मिल रहा है, तो आप लोग फॉर्म वॉर्म फिल कर चुके होंगे आप लोग। तो बात आते हैं सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। देखिए, फिजिक्स पढ़ने का मतलब बोर्ड एग्जाम में जहाँ तक मुझे लगता है कि आप अगर कंसेप्ट नहीं समझ रहे हो तो बोर्ड एग्जाम में भी आपके कंसेप्ट जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको समझ नहीं आने वाला। कंसेप्ट बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आने वाला, 1% समझ नहीं आएगा आपको। कंसेप्ट दिमाग में लिख के रख लो, बता रही हूँ मैं। बिना कंसेप्ट समझे आपका फिजिक्स नहीं बन पाएगा। आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट भूल करने की जरूरत है, और ज़्यादा बोर्ड में हाई लेवल का कंसेप्ट नहीं पूछा जाता है आपको। आप थ्योरी समझ जाओगे तो उस थ्योरी को अप्लाई करना सीख जाओगे क्वेश्चंस में, तो आपका हो जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ से डील करना 12th के चैप्टर में नहीं हो सकता, क्योंकि 12th में आप लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में बेसिकली, तो आप नहीं कर पाओगे। चार्ज के बारे में पढ़ना है तो नहीं कर पाओगे वैसे आप डील। तो आपको थ्योरेटिकली समझना पड़ेगा उस चीज़ को, और आपको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। जैसे कूलम्स लॉ हो गया, उस पर आपको ट्रायंगल दे देगा कि एक पॉइंट चार्ज पे बताओ कि मतलब इस पॉइंट पे कितना ये चार्ज, इक्विलिब्रियम में चार्ज वाले फॉर्मूले। तो इक्विलिब्रियम मतलब थर्ड पोजीशन में मतलब कहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा एक पॉइंट चार्ज। तो आप उसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं एक, अब वो अप्लाई कर सकते हो, उस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हो उसको। सो बेसिकली आपको निकालना आपको कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, आपको कुछ कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए ज़रूर के ज़रूर। और कंसेप्ट को लिख लिख के प्रैक्टिस करना, कंसेप्ट को अच्छे से समझना, मेमोराइजेशन के लिए अच्छे से एकदम कंसेप्ट बिल्ड करके रखना फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिक्स के लिए मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी आप लोगों को, बट मैं इतना बता रहा है कि फिजिक्स के लिए कंसेप्ट की ज़रूरत है एंड इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। हाँ, डेरिवेशंस, बात आता है डेरिवेशंस पे। डेरिवेशंस आप लोगों को करना ही पड़ेगा। 2-3 डेरिवेशंस आते ही रहते हैं। मतलब एक मैंने ऑप्टिक्स का हम लोग के टाइम पे आया था डेरिवेशन टेलीस्कोप का, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, तो वो डेरिवेशन करके जाना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप का वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप वो डेरिवेशन समझ जाओगे कि रेज कहाँ से, डायग्राम बना लोगे और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे इस डायग्राम को, तो आपकी डेरिवेशन आराम से हो जाएगी। वो डेरिवेशन में थ्योरी में प्रॉब्लम होती है, डायग्राम से भी प्रॉब्लम होती है सबको टेलीस्कोप की। तो वो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो भाई आप डायग्राम बना पाओगे अच्छे से। ठीक है, फिजिक्स के लिए मैं इतना ही बताना चाहती हूँ। और मॉडर्न फिजिक्स की बात होगी, सेमीकंडक्टर इज वेरी स्कोरिंग चैप्टर। आप थ्योरी पढ़ लो, आप समझ जाओ कि पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, इसको मिक्सिंग करके पी एन जंक्शन, डायोड, रिवर्स फॉरवर्ड बायस समझ जाओगे आराम से। थ्योरेटिकली लिख कर आ जाओ, मार्क्स दे देंगे लोग। 3-4 मार्क्स के तो आते हैं ये, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, वो दे देंगे आप लोग को। ठीक है, so now coming to chemistry subject of exception। तो इनऑर्गेनिक के लिए बात करते हैं। इनऑर्गेनिक आपको एनसीईआरटी से करनी है। एनसीईआरटी से करने के बाद आपको उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज बुक्स, टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन है वो लगाने हैं, आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में आपको समझना है स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं, और स्ट्रक्चर्स का रिएक्शन भी आपको समझ लेना है कि रटना नहीं होता है इनऑर्गेनिक में हर चीज़। प्रॉपर्टीज आपको रटनी पड़ेंगी ऑब्वियसली, बट आपको कुछ कुछ रिएक्शंस याद भी हो सकते हैं। आप कंसेप्ट लगाओ, और अगर आप दिमाग लगाओ थोड़ा तो स्ट्रक्चर्स आपको पता होंगे, होने चाहिए। हाइड्रोक्सिक मतलब
हाइड्रोक्सी ऑफ पी ब्लॉक, मतलब वो सब पी ब्लॉक एलिमेंट वो सब पता होने चाहिए, वो सब आते रहते हैं। आपको नोबेल गैसेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और जेनॉन के बारे में ज़्यादा आया था हम लोग के टाइम पे। सो केमिस्ट्री में ये हो गया। फिजिकल में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आते हैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के, एनसीईआरटी कर लोगे हो जाएगा। एंड फार्मूला पे कंट्रोल रखो, कमांड रखो। कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा कमांड रखना है, बोर्ड एग्जाम है तो कैलकुलेशन तो आप अच्छे से करनी पड़ेगी आप लोगों को। और थ्योरी में जो भी लॉज दिए हैं, जैसे हेनरी लॉ एंड ऑल, मैं बेसिकली जनरलाइज वे में बात कर रही हूँ, तो वो सब आप लोग को याद करके जाना पड़ेगा। सरफेस केमिस्ट्री इज़ अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। शायद ये टर्म 1 में होगा आप लोग का, था टर्म 2 में है क्या, तो शायद मैं बोल रही हूँ कि वो बाकी सब चैप्टर्स है वो बहुत स्कोरिंग में, तो आप वो कर सकते हो। और मैं बायो की बात करूँ तो बायो इज़ लिटरली कि आप पढ़ सकते हो अच्छे से, एनसीईआरटी पढ़ लोगे हो जाएगा। बायो 12th की इतनी कोई टॉप वाली चीज़ नहीं है कि समझ नहीं आएगा। हाँ, बट टीचर्स के लेक्चर्स देख लेना यूट्यूब से, या कहीं से आप कोचिंग कर रहे हो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वहाँ से कर लोगे, मस्त हो जाएगा। परफॉर्मेंस आप लोग की एनहांस हो जाएंगी। बायो में स्कोर करोगे, परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगा। बायोलॉजी इजी चैप्टर है। आपको डायग्राम्स अच्छे से याद करके जाने, सारे डायग्राम्स रट लेने हैं आपको कि कैसे कैसे पोलिन का ग्रीन माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर, एनाट्रोपस ओवियल जो मेगास्पोरेंजियम होता है उसका स्ट्रक्चर, एम्ब्रायोस्टैक में कितने मतलब सिनर्जिड सेल, एंटीबॉडी सेल्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, वो सब याद करके जाओगे, वो आते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली। आप उसको एक पैराग्राफ नहीं, आप एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट या फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करोगे, मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने वही किया था। एंड कमिंग टू फिजिकल एजुकेशन इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। आप बस किसी यूट्यूब के टीचर्स की मैं रिकमेंड भी कर दूंगी अगर आप बोलोगे तो। अच्छे टीचर्स आते हैं, उनके बस उनके नोट्स पढ़ो, उनके लेक्चर्स देखो, एंड बस कुछ नहीं होगा आपको। फिजिकल एजुकेशन इज ईजी सब्जेक्ट, आप अपने से पॉइंट्स बना के वो लिख सकते हो। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फिजिकल एजुकेशन और सबके लिए। मैं बता सकती हूँ आपको कि मेरे 95 आए थे फिजिकल एजुकेशन में, बस 95 ही आए थे, नहीं आ पाए ज़्यादा। उम्मीद किया था कि 98 90, बट नहीं आया, छोड़ो कोई नहीं। हाँ, तो वैसे आप कर सकते हो। मेरे 70 में 65 थे, तो वैसे आप कर लोगे तो इनहांस हो जाएगी आपकी फिजिकल एजुकेशन की भी परफॉर्मेंस। ओके, तो यही रहा बस। इंग्लिश तो आप कर सकते हो खुद से, इंग्लिश में तो आप लोग तीरंदाज हो। तो हाँ, ये था मेरी टिप्स, कुछ आप लोग के प्रिपरेशन के लिए, स्ट्रैटेजीज़ के लिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं कहाँ से प्रिपरेशन की हूँ, और अगर मैंने कौन से बुक्स फॉलो, मतलब मैंने कौन से चैनल्स फॉलो किए, मैंने यूट्यूब से किया था प्रिपरेशन अपनी, बिना किसी ऑनलाइन कोचिंग के, बस मैंने यूट्यूब से प्रिपरेशन की थी कुछ क्लासेस से। तो आप चाहते हो तो मैं रिकमेंड कर सकती हूँ कुछ आपको ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब के फ्री क्लासेस, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लविंग।